दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मछली, चिकन और मटन में से क्या ज्यादा हेल्दी है इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रोटीन का महत्व क्यों है ये जरूरी? जब हम सेहतमंद जीवन शैली की बात करते हैं तो प्रोटीन सबसे ऊपर आता है। ये सिर्फ हमारी मांसपेशियों को बनाने और उनकी मरम्मत करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि हार्मोन, एंजाइम, इम्यून सिस्टम, कोशिकाओं के नए बनने और ऊर्जा के लिए भी बहुत अहम है। आज हम 3 मुख्य प्रोटीन स्रोतों माइनस मछली, चिकन और मटन माइनस के बीच के अंतर को समझेंगे। हम देखेंगे कि वसा की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल का स्तर, पचने में आसानी और खास पोषक तत्वों के हिसाब से इनमें क्या फर्क है, ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें। 1. मछली, फिश, दिल और दिमाग का सुपरफूड। मछली, खासकर तैलीय मछली, हाई क्वालिटी प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड DHA EPA का बेहतरीन स्रोत है। इसमें विटामिन डी, B12, B6, आयरन, सेलेनियम और जिंक भी भरपूर मात्रा में होते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े फायदे। दिल की सेहत, ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य, DHA दिमाग के विकास और कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। ये गर्भावस्था और बचपन में याददाश्त और न्यूरो डेवलपमेंट में मदद करता है। वजन कंट्रोल, इसमें कैलोरी और फैट कम होता है लेकिन प्रोटीन ज्यादा, जिससे ये वजन घटाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। हड्डियां और इम्यूनिटी, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने और कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। कुछ बातें जो ध्यान में रखें। संक्रमण का खतरा, कच्ची या अधपकी मछली में लिस्टेरिया या साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं। पारे का स्तर, शार्क, स्वॉर्डफिश और कुछ टूना जैसी बड़ी मछलियों में पारे की मात्रा ज्यादा हो सकती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सैल्मन, रोहू, तिलापिया जैसी छोटी या मध्यम आकार की मछलियां खानी चाहिए। पर्यावरण का ध्यान, ऐसी मछली चुनें जिस पर स्थायी मत्स्य पालन का लेबल MSC हो। 2. चिकन, चिकन मांसपेशियों और सेहत का दोस्त। चिकन, खासकर स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, करीब 20-24 ग्राम प्रति 100 ग्राम का एक दुबला स्रोत है। इसमें विटामिन B6, B3, नियासिन, आयरन, जिंक, फास्फोरस और सेलेनियम भी पाए जाते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े फायदे। मांसपेशियों को मजबूती, इसमें मौजूद हाई क्वालिटी प्रोटीन मांसपेशियों को बनाने, उनकी मरम्मत करने और रिकवरी के लिए बहुत अहम है। वजन नियंत्रण, हड्डियों रहित और स्किनलेस ब्रेस्ट में फैट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है, जो वजन कंट्रोल करने वाली डाइट के लिए अच्छा है। हार्मोन संतुलन, विटामिन B6 ऊर्जा बनाने और हार्मोन को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे थकान और डिप्रेशन कम हो सकता है। आहार में विविधता, इसे कई तरीकों से पकाया जा सकता है, जैसे ग्रिल, बेक, सूप या करी। कुछ बातें जो ध्यान में रखें। त्वचा, स्किन, चिकन की त्वचा में संतृप्त वसा ज्यादा होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसलिए इसे हटाकर ही खाएं। प्रसंस्कृत उत्पाद, चिकन नगेट्स या सॉसेज जैसे तैयार चिकन उत्पादों में ज्यादा सोडियम और एडिटिव्स होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। बैक्टीरिया का फैलना, कच्चे चिकन में कैम्पाइलोबैक्टर या साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से पकाना और साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 3. मटन, लैम्ब, गोट मीट, स्वाद और आयरन से भरपूर। मटन, भेड़ या बकरे का मांस में भी भरपूर प्रोटीन, करीब 20-25 ग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। ये विटामिन B12, आयरन, हीम आयरन के रूप में, जिंक, सेलेनियम और L-कार्निटाइन का भी अच्छा स्रोत है। स्वास्थ्य से जुड़े फायदे। खनिजों से भरपूर, इसमें आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। ऊर्जा और थकान से राहत, लाल मांस में मौजूद B12 थकान, डिप्रेशन और नींद की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद कर सकता है। स्वाद और पारंपरिक उपयोग, भारतीय और मध्य पूर्वी व्यंजनों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कुछ बातें जो ध्यान में रखें। संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल, मटन में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिससे ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पचने में समस्या, ये गाढ़ा और भारी होता है, जिससे कुछ लोगों को एसिडिटी या गैस की समस्या हो सकती है। संभावित कैंसरकारी प्रक्रियाएं, ग्रिलिंग या बहुत ज्यादा गर्म करके पकाने से HCAS, हेटेरोसाइक्लिक एमाइंस और PAHS, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे यौगिक बन सकते हैं, जो संभावित रूप से कैंसर पैदा करने वाले हो सकते हैं। तुलनात्मक तालिका, कौन कितना हेल्दी। गुण, मछली, फिश, चिकन, मटन। प्रोटीन, उच्च 18-22%, उच्च 20-24%, उच्च 20-25%। कुल वसा, कम मध्यम, खासकर ब्रेस्ट में, मध्यम उच्च, संतृप्त वसा, कम मध्यम, त्वचा हटाने पर, अधिक कोलेस्ट्रॉल, कम मध्यम उच्च। ओमेगा,
3 फैटी एसिड, उच्च DHA EPA, नगण्य या बहुत कम विटामिन डी, हाँ तैलीय मछली में थोड़ा मध्यम, नगण्य विटामिन B12, मध्यम उच्च, आयरन और जिंक मध्यम, उच्च पाचन सुगमता, बहुत अच्छी मध्यम, कम दिल पर प्रभाव, सकारात्मक, स्किनलेस होने पर, नकारात्मक, हाई फैट, कोलेस्ट्रॉल। वजन नियंत्रण में उपयुक्त, कम फैट, उपयुक्त ब्रेस्ट, कम उपयुक्त, हाई फैट कैंसर, प्रसंस्करण जोखिम, कम स्वच्छ पकाने पर, मध्यम प्रसंस्करण पर निर्भर, उच्च HCAS, PAS, PAHS। किसे कैसे चुनें? हमारी सलाह, हर रोज साप्ताहिक आहार में शामिल करें। मछली हफ्ते में कम से कम 1-2 बार खाएं। नाश्ते या दोपहर के खाने में स्टीम्ड सैल्मन या ग्रिल्ड फिश स्टेक ले सकते हैं। चिकन हफ्ते में 3-4 बार नियमित रूप से, इनमें से 2 बार स्किनलेस ब्रेस्ट हो जिसे आप ग्रिल, बेक या सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन, इसका सेवन सीमित मात्रा में और खास मौकों पर ही करें। महीने में 1-2 बार कम तेल में सूप या करी के रूप में ले सकते हैं। पकाने के तरीके, मछली स्टीम, ग्रिल या बेक करें। ज्यादा तेल में तलने से बचें। चिकन उबालना, ग्रिल करना, बेक करना या एयर फ्राइंग करना सबसे अच्छा है। त्वचा हटाकर ही उपयोग करें। मटन धीमी आंच पर उबालना, स्टू बनाना या कम तेल में ग्रिल करना बेहतर है। आहार में विविधता बनाए रखें। पौष्टिक संतुलन, अपने आहार में सोयाबीन, दालें, अंडे, डेयरी उत्पाद और पनीर जैसे प्रोटीन स्रोतों को भी शामिल करें। फल और सब्जियां, हर भोजन में रंग बिरंगे फल और सब्जियां जरूर हों जो फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। खास परिस्थितियों में चुनाव, गर्भावस्था और बच्चों का विकास, DHA के लिए तैलीय मछली जैसे सैल्मन, अलास्का पोलॉक सबसे अच्छी है, लेकिन कम पारे वाली मछलियां चुनें। चिकन ब्रेस्ट भी एक अच्छा विकल्प है। हृदय रोग और उच्च कोलेस्ट्रॉल, मछली सबसे अच्छी है, ओमेगा-3 और कम संतृप्त वसा के कारण। स्किनलेस चिकन भी उपयुक्त है, लेकिन मटन से बचना चाहिए। आयरन की कमी और एनीमिया, मटन में हीम आयरन अधिक होता है और शरीर इसे आसानी से सोख लेता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो तो मछली या चिकन के साथ आयरन सप्लीमेंट और विटामिन C युक्त फल लेना बेहतर है। टिकाऊ भोजन, सस्टेनेबल ईटिंग, मछली ऐसी मछली चुनें जो MSC प्रमाणित हो या स्थानीय और मौसमी हो। चिकन उन फार्म से खरीदें जहां मुर्गियों को प्राकृतिक रूप से पाला जाता है। मटन छोटे स्थायी फार्म से खरीदें जहां जानवरों को खुले में पाला जाता है, इससे मांस में वसा और पोषक तत्व बेहतर होते हैं। निष्कर्ष, सबसे हेल्दी विकल्प कौन सा है? इन तीनों प्रोटीन स्रोतों की तुलना करने के बाद हम कह सकते हैं सबसे संपूर्ण विकल्प मछली, खासकर तैलीय मछली। ये दिल, दिमाग, वजन, हड्डियां, हार्मोन और इम्यून सिस्टम के लिए सबसे अच्छी है। यह सुपाच्य भी होती है। दूसरे स्थान पर स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट, मांसपेशियों के निर्माण, वजन घटाने और रोजमर्रा के प्रोटीन के लिए ये उपयुक्त और सुरक्षित है। सबसे कम उपयोग में रखें मटन। इसके अपने पोषण लाभ हैं जैसे आयरन और जिंक, लेकिन इसमें उच्च वसा और कोलेस्ट्रॉल के कारण इसका सेवन सीमित मात्रा में और खास मौकों पर ही करना चाहिए। आपकी जीवन शैली, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, गैस, एसिडिटी, आयरन की कमी, स्वाद और सांस्कृतिक खानपान की आदतें आपके चुनाव को प्रभावित करेंगी। अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपने लिए सबसे उपयुक्त और संतुलित आहार योजना बनाएं। सामान्य तौर पर संतुलित मात्रा में मछली जोड़, चिकन जोड़, कभी कभार मटन एक सेहतमंद, संतुलित और स्वादिष्ट डाइट सुनिश्चित करता है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछना न भूलें।